नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पानी संबंधी कुछ जानकारी। पानी के बारे में और अधिक जानकारियाँ इस पाठ में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको क्या करना है। एक गिलास में पानी लेना है और वो पानी पीकर देखना है। उसके बाद उसका रंग कैसा है वो देखना है। पानी पीने के बाद फिर आपको कैसे लगता है, उसका स्वाद कैसे लगता है वो भी देखना है। तो इससे हमको पता चलेगा कि पानी का कोई रंग नहीं होता है और ना ही कोई पानी का गंध होता है और पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। इसका मतलब पानी रंग, गंध और स्वादहीन होता है। इसके साथ साथ पानी का और एक गुणधर्म है, उसे कहते हैं पारदर्शक। तो पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? देखो, जिस पदार्थ में से देखने पर आर पार दिखाई देता है उस पदार्थ को हम पारदर्शक पदार्थ कह सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हो। और उसके बाद आता है अपारदर्शक पदार्थ। जिस पदार्थ में से देखने पर पार आर या पार कुछ दिखाई नहीं देता उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, पुट्ठा, कपड़ा, ये सब चीज़ें अपारदर्शक पदार्थ में आती है। अभी हमको एक प्रयोग करके देखना है। उसमें मोमबत्ती जलाकर किसी स्टूल पर रखना है। उसे गत्ते या एक कपड़े के टुकड़े में से देखो। अब वही मोमबत्ती कांच के टुकड़े में से देखो तो हमको ये पता चलता है कि गत्ते से दिखाई नहीं देता और कांच से हमको दिखाई देता है। मतलब कांच क्या हो गई? पारदर्शक पदार्थ हो गया। अब कांच के किसी ग्लास में भरे हुए पानी रखना है और उसमें से देखना है तो आपको मोमबत्ती दिखाई देती है। इसका मतलब पानी क्या हो गया? पारदर्शक हो गया। ये भी पानी का एक गुणधर्म होता है। तो सबसे पानी के 4 गुणधर्म होते हैं। रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता और वो पारदर्शक होता है। अब देख सकते हैं आप लोग, पानी का कोई स्वयं का आकार नहीं होता है। अगर उसको फर्श पे गिरा देंगे तो पानी जो है वो आसपास में फैल जाता है। इसका मतलब कि पानी का कोई आकार नहीं होता। अगर ढलान से हम पानी डाल देंगे तो पानी ढलान की ओर ही बहेगा। और पानी के और एक चीज़ हम देखेंगे कि पानी का कोई आकार नहीं होता है। तो हम उसको जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आकार वो ले लेती है। समतल भाग पर वो फैल जाता है और ढलान की ओर नीचे बह जाता है। बोतल में रहेगा तो बोतल का आकार, ग्लास में रहेगा तो ग्लास का आकार वो ले लेती है। उसके बाद देखो, पानी की 3 अवस्था होती है। पानी की 3 अवस्था देखो, ग्लास में अगर बर्फ़ के टुकड़े लेंगे तो उसको कुछ ही देर बाद उसका पानी हो जाता है। और अगर हम पानी को गर्म करेंगे, उबालेंगे तो उसमें से वाष्प निकलती है या भाप निकलती है। और उसी भाप के उसी बर्तन पे अगर हम उसके ढक्कन रखेंगे तो उसको नीचे से पानी की बूंदें जमा होती है और उसको हवा लगते ही वो पानी नीचे गिर जाता है। मतलब पानी की 3 अवस्था होती है। तो सबसे पहली जो अवस्था हम देखेंगे उसको ठोस रूप कहेंगे। हवा में पानी की भाप होती है उसे वाष्प कहते हैं। और जो बर्फ़ के टुकड़े होंगे उसको हम ठोस रूप कहेंगे। और जो बर्फ़ के टुकड़े का पानी हो जाएगा उसको द्रव रूप कहेंगे। और पानी उबालने के बाद वो वाष्प होता है उसको वायु रूप कह सकते हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं होती है। और एक प्रयोग हम करके देख सकते हैं घर पे आसानी से। जब तवा गर्म रहता है तो तवे पे अगर हम पानी छिड़केंगे तो आपको दिखाई देगा कि बूंदें, गोल गोल बूंदें उसकी बन जाती है और थोड़ी समय बाद वो गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? तवा अत्यधिक गर्म होने के कारण ऊष्मा से पानी की बूंदों की तुरंत भाप बन जाती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा? पानी का कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है और कोई स्वाद भी नहीं होता है। उसके साथ साथ पानी पारदर्शक होता है और पानी को जिस बर्तन में रखेंगे हम उसका आकार वो ले लेता है। पानी समतल भाग पर वो फैल जाता है और ढलान पर वो नीचे की ओर बहता है। पानी की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और वायु या गैसीय। पानी में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं जैसे नमक और शक्कर। अभी उसके क्वेश्चन आंसर है, सही या गलत बताओ। पानी पारदर्शक होता है, सही। पानी शुद्ध नीला सा दिखाई देता है, गलत। पानी को पर्याप्त तपाने पर पानी बर्फ बन जाता है, गलत। शक्कर पानी में घुलती नहीं, गलत। शक्कर पानी में घुलती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहली रिक्त स्थानीय, शुद्ध पानी के रंग, गंध और स्वाद नहीं होते। पानी पारदर्शक होता है। पानी का स्वयं का कोई आकार नहीं होता है। और बर्फ पानी की ठोस अवस्था है। बर्फ कैसी अवस्था है? ठोस अवस्था है। अब क्वेश्चन आंसर भी है, पानी में गिरी हुई कील हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पानी पारदर्शक होता है।
पानी में शक्कर डालकर पानी को हिलाने पर शक्कर अदृश्य हो जाती है, क्योंकि शक्कर क्या होती है उसमें घुल जाती है, इसके कारण वो अदृश्य हो जाती है। तो इस प्रकार की एक पाठ हमने पढ़ा। थैंक